हाय। मैं आज आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एंड इट्स नॉट लाइक माई डेली व्लॉग्स और वीडियोस वेयर आई शेयर माय रेसिपीज़ या फिर जो मैं पेंटिंग्स या जो भी डांस वांस करती हूँ वैसा कुछ नहीं है। ये आज थोड़ा डरने वाली बात है और दिल सहमने वाली बात है और आप लोगों को सीखने की एक बात है। तो क्या हुआ, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि कल रात को मेरी ऑफिस की ईयर एंड पार्टी थी। तो जनरली ईयर एंड पार्टी जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो या फिर सिटी, ये लोग ना फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या एट मैक्स सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक कर लेते हैं। और नवंबर एंड वीक से ये लोग शुरू कर चुके होते हैं अपना ईयर एंड पार्टी एक एक करके करना। क्योंकि क्या होता है ना कि दिसंबर 15 ऑनवर्ड सब हॉलीडेज़ की छुट्टी में चले जाते हैं एंड ऑब्वियसली छुट्टी में जाने के पहले लोग बहुत अपना काम वाम जो भी रहता है वो पहले से थोड़ा करके रखते हैं कि जब हम छुट्टी से वापस आएंगे 3 जनवरी तक तो ज़्यादा काम का लोड ना हो, ये ना हो। तो ईयर एंड पार्टी हमारे शुरू हो चुके रहते हैं। तो फिर कल हमारा ईयर एंड पार्टी था हमारे टीम का, तो हम गए हुए थे। तो जहाँ पे हम गए हुए थे इट्स अ वेरी हाई एंड रेस्टोरेंट एंड इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट। आई डोंट वांट टू नेम दैट restaurant because everyone knows that chain of restaurant, but the thing is it is somewhat secluded, it is somewhat in the secluded part of Hyderabad, it is in the outskirts of Hyderabad, मतलब एकदम बैंग ऑन हैदराबाद में नहीं है, थोड़े आउटस्कर्ट्स में है हैदराबाद के। तो जिसकी वजह से ना समवट एट अराउंड 10-10:30 को वहाँ पे भीड़ कम होने लगती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं ना वहाँ से लोग जाने लगते हैं, दैट ओके फाइन। एंड वहाँ पे जगह थोड़ी ना सुनसान सी होने लगती है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हमारा पार्टी वार्टी ख़त्म हुआ एंड इट वाज समवट अराउंड 10:30। तो मैं यहाँ से जब गई थी आई हैव टेकन अ ऊबर कैब। तो ऊबर से जब मैं उतर रही थी तो जो ऊबर के जो ड्राइवर थे ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड ही वाज अ वेरी स्वीट गाय। तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ कंसर्न और गुडविल जेस्चर ही आस्क्ड कि मैम आप वापस कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप तो पहुँचे ही हो 8:30 बजे, तो आप डेफिनेटली 9 बजे तक तो नहीं निकलेंगे और यहाँ पे ना 9 साढ़े 9 के बाद कैब्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड स्पेशली आप जहाँ रहते हो वापस जाने के लिए कैब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। माई हाउस एंड द वेन्यू वॉज अबाउट लाइक 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस एंड 25 किलोमीटर्स इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस व्हेन यू आर लिविंग इन अ सिटी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक कंडीशंस। तो मेरे को वहाँ पहुँचते हुए करीबन 1.5 घंटे करीबन लग गए थे। 1 घंटा 40-45 मिनट करीबन लग गए थे। तो रात को 10:30 बजे अगर मैं वहाँ से निकल भी रही हूँ तो फिर जस्ट इमेजिन मुझे कितना और ज़्यादा टाइम लगता। तो फिर क्या हुआ कि आई जस्ट टाइड अप विथ वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि थोड़ा नियर बाई रहता है। तो मैंने बोला कि इफ़ लाइक तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो कैन यू जस्ट ड्रॉप मी बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू गेट कैब्स एट द टाइम ऑफ गेटिंग बैक। सो ही अग्रीड अपॉन एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगा एंड मैं फिर वहाँ से अपने घर को चला जाऊँगा। तो जो कार उसने लगाई थी उसने रेस्टोरेंट की पार्किंग में नहीं लगाई थी, उसने रेस्टोरेंट के बाहर जो मतलब वो दीवार होता है तो उसने जस्ट रोड साइड पार्किंग में लगाई थी, लाइक इट्स लाइक अ कॉमन स्पेस। तो वहाँ पे उसने पार्किंग में लगाई हुई थी और पार्किंग जो था वो ऑलमोस्ट फुल हो गया था क्योंकि वहाँ पे 2 कॉर्पोरेट की पार्टीज चल रही थी, एक हमारे ऑफिस की और एक और दूसरे कंपनी की। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब वो कार उसने लगाई थी तो उसका जो तो हम जब निकले तो वहाँ पे ही जस्ट सॉ द कार एंड ही सेड समवन हैव टच्ड माय कार। तो मैंने बोला तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और जब हम निकले तब इट वॉज समवॉट अराउंड 11:15, इट वॉज 11:15 कि हम खाना वाना खा के सब निकल रहे हैं एक एक करके। तो 2 लोगों ने ये ऑब्जर्व किया और दोनों ही मेरे ऑफिस के, एक तो जो मुझे छोड़ने वाले थे और एक और बंदा जो अपनी कार लेके आया था और वो दूसरे किसी को छोड़ने वाला था। तो दोनों ने ऑब्जर्व किया जो उनके ये वाइपर्स होते हैं ना जो मतलब सामने जो ग्लास होती है बड़ी सी, उसके आगे जो टू एंड फ्रो करता है साफ वाफ करने के लिए, वो वाइपर्स ना उन्होंने नीचे ही करके रखे हुए थे। वो वाइपर्स एकदम ऐसे खड़े थे, एकदम ऐसे खड़े थे। तो उसने बोला कि पायल जस्ट डू वन थिंग, गेट इन टू द कार एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओपनिंग एनी विंडो और डोर एट ऑल, गेट इन टू द कार। मैं जल्दी से कार के अंदर गई, वो भी कार के अंदर गया एंड कार के अंदर जाते ही
उसने कार तुरंत रिवर्स गियर में डाल के निकाला और हम निकल गए। तो मैंने बोला तूने ऐसा क्यों बोला? Then he told me, you didn't observe that there were around 6 to 7 guys who were standing behind and they were following us and they were hiding in the bushes. So क्या हुआ? This is the suppose this is the road. ये जो है ये रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट की दीवार है, यहाँ पे उन्होंने कार पार्क की हुई है। ये वाला साइड मतलब खाली है, यहाँ पे सारा वो है जंगल है और सारा कुछ है। यहाँ पे 5 से 6 लड़के खड़े होके देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, कार के अंदर जाके हम उतर रहे हैं कि नहीं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं। एंड दे इंटेंशनली पंचर द कार टायर्स एज वेल। तो क्या करते हैं वो कभी कभी ना कार का सारा जो मतलब टायर का जो हवा होता है ना वो भी कैसे तो भी निकाल देते, उसको पंचर कर देते, कुछ कर देते। तो हम लोग कार चला के निकलने लगे। यू वोंट बिलीव, हम जैसे ही निकले आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग बिहाइंड कि यार पीछे ये लोग क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। जो दूसरा लड़का था वो हैव एक्सपीरियंस द सेम कि उसका भी वाइपर ऐसे मतलब एकदम ऐसे सपोज इफ दिस इज द कार का वो ग्लास ना, उसमें से वाइपर ऐसे खड़ा है, इट्स लाइक टोटली 90 डिग्रीज में वाइपर खड़ा है। उसके कार के ये वाले पार्ट में वो 7-8 लड़कों ने मिल के कुछ करीबन 6 से 7 अंडे मारे हैं। एंड गलती से अगर वाइपर चल गया होता ना तो वो अंडा पूरा फैल जाता और विजिबिलिटी ख़राब हो जाती और वो निकल के उसको साफ़ करना पड़ता और न जाने वो क्या करते। सो there is a group of people who does these kind of thing and it is not just happening here guys, I'll be very upfront, these things are happening everywhere in the world and you should be very cautious कि ऐसे टाइम पे आपको कार के बाहर नहीं निकलना है, ऐसे टाइम पे आपको विंडोज़ डाउन नहीं करने हैं। कितनी भी तकलीफ़ हो थोड़ा आप आगे कार चला के जाओ जहाँ तक कि आपको सेफ़ फील हो। कहीं ऐसे जगह में जाओ कि जहाँ पे पेट्रोल पंप हो या फिर कोई पुलिस स्टेशन हो जहाँ पे लोग हों। बिना लोगों के जहाँ पे खाली वो हो वहाँ पे आप ना रुकें, क्योंकि क्या होता है ना जब आप वाइपर को ऑन कर देते हैं ना अंडे के ऊपर या फिर शेविंग फोम के ऊपर, वो विजिबिलिटी और ख़राब कर देता है, वो अंडा और फैल जाता है और वो साफ़ नहीं होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लीन। तो फिर हमने क्या किया, हम तो वहाँ से तुरंत निकल गए, बट आगे चल के हम थोड़ा रुके, मतलब एक पेट्रोल पंप था एंड लकीली पेट्रोल पंप के थोड़ा और आगे पुलिस चौकी भी थी, मतलब पुलिस स्टेशन भी था। तो हम वहाँ जाके रुके एंड वी चेक्ड दैट इफ़ दैट गाय इज़ फाइन और नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे ही। तो फिर हम जब रुके वहाँ पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे ही प्रोजेक्ट का बंदा है, वी नो हिम वेरी वेल एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय अगेन। सो हम जब वहाँ रुके तो हमने उसको मदद किया कि वो अंडे जैसे तैसे साफ़ हो और हमने पुलिस को बताया एंड पुलिस वॉज वेरी प्रॉम्प्ट कि वो एकदम तुरंत अपना बाइक एंड जिप्सी निकाल के वो चले गए वहाँ पे देखने की कौन क्या है। एंड दे वर एबल टू नैप 2 ऑफ द गाइज ऑल्सो फ्रॉम दैट ग्रुप, दे वर एबल टू नैप 2 ऑफ द गाइज एज वेल। तो बी वेरी वेरी कॉशियस गाइज कि ऐसे मोमेंट में आपको सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी वाइपर नहीं चलाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका टायर फ्लैट हो रखा है, आपको कार में दिक्कत आ रही है चलाने में, आप और आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूशन है या रेस्टोरेंट है, जैसे कि हमारे केस में रेस्टोरेंट था, तो आप रेस्टोरेंट के अंदर चले जाइए, उनको बताइए कि आपके साथ ये हुआ है, यू वांट सम हेल्प। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ सो बैड कि वो आपको डिनाई करे ऐसे मोमेंट में, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बट डोंट बी अलोन, डोंट गेट स्केर्ड ऑफ दैट सिचुएशन और समथिंग, बट मेक श्योर दैट आप अकेले नहीं हैं। एंड स्पेशली गर्ल्स डोंट गो एनी वेयर जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा भी डर है या कुछ। देखो थोड़ा डरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई मेरे मन में डर है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ या कुछ, बिकॉज सिर्फ इंडिया में नहीं है यार, आई वुड नॉट से कि सिर्फ हमारे देश में ऐसा होता है, नहीं, ये हर देश में होता है जहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जाता है। इट इज़ जस्ट दैट कि हम इंडियंस बहुत सच्चे होते हैं तो हम सारी चीज़ें सामने रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें यूएस में भी होती है, लंदन में भी होती है, हर जगह होती है। तो बी अ लिटिल कॉशियस। तो ऐसे पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात तो जो आपका वाइपर है वो नहीं चलाना है। अगर आपके ग्लास में कुछ आके गिरा है या किसी ने इंटेंशनली फेंका है, आपको वाइपर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपको पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं मारना है। सिंपली आप अपना कार को शांत वहाँ से निकलना है। निकलने के बाद आपको
एक ऐसी जगह में रुकना है जो थोड़ी महफूज हो, जहाँ पे कि लोग हो, या फिर बेस्ट है कि आप पुलिस स्टेशन में रुकने की कोशिश करें। वहाँ रुक के आप पुलिस को बताएं ऐसा ऐसा हुआ है एंड यू नीड अ हेल्प, और कोई ऐसा क्लीनर चाहिए जिससे कि वो अंडा या फिर शेविंग फोम आप हटा पाएँ। बेसिकली आपके पास अगर टिशू है, जनरली टिशू बॉक्स हर किसी के पास होता है ग्लव बॉक्स के अंदर या कुछ भी, तो वो टिशू बॉक्स आप टिश्यू से भी उसको ना इजीली ऐसे ग्रैब करके उसको हटा सकते हैं। अंडा थोड़ा पिलपिला होता है, तो हल्के से ऐसे आप ग्रैब करेंगे ना तो उसका योक पार्ट ऐसे आ जाएगा हाथ में और वो निकल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो योक एकदम फैल गया है या कुछ हुआ है, तो उसको आप थोड़ा प्रेशर लगा के करेंगे ना तो वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ही लेता है और वो साफ़ हो जाएगा। बस यही है। और हाँ, आप अगर टू व्हीलर से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप लोग कोशिश करें घर जल्दी आने का, बिकॉज़ टू व्हीलर तो वैसे भी सेफ़ नहीं है। आजकल जितने अमाउंट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है ना, लाइक ट्रक्स या ये वो, तो वो जनरली ना रात को 10 साढ़े 10 के बाद ही शुरू होती है एंड रोड्स बहुत डरावने हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट्स हमेशा खाली रोड में होते हुए मैंने सुना है और देखा भी है। तो टू व्हीलर्स वाले रात को थोड़ा घर जल्दी जाना प्रेफर करें और लेट तक रहना अवॉइड करें, क्योंकि यह आपकी सेफ्टी के लिए है। सो बी सेफ गाइज, बी कॉशियस, बी कीप योर आइज ओपन इफ एनीथिंग सच thing happens. Never get out of your car, never open your windows, just call the police or take the nearest help you have and everything would be fine and sorted, है ना। चलो, bye, take care, have a very good day.